चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल के अंदर वहां के जो यहूदी हैं उन लोगों ने एक जुलूस निकाला। उसकी खुसूसियत, उसकी विशेषता ये है कि उस जुलूस में यहूदियों ने फ़लस्तीन के झंडे को नेतन्याहू के सामने लाकर रख दिया और उनका कहना यह है कि दरअसल जिन लोगों को छोड़ा है, हमास वगैरह जो तथाकथित आतंकवादी ग्रुप कहे जाते हैं, उन लोगों के छूटे हुए लोगों ने उनको बताया कि हमारे साथ बहुत बेहतरीन रवैया इख्तियार किया गया, जबकि इसके बदल में इसराइल ने अपनी जेलों से निकलने वाले फ़लस्तीनी कैदियों के साथ कितना जुल्म और सितम किया है वो भी दुनिया ने अखबारों में देखा है और उन वीडियोज़ में देखा है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा पाऊँगा, शायद वीडियो ना लगा पाऊँ, हमारे एडिटर अगर चाहें तो लगा सकते हैं। ये देखेंगे, एक साहब ने लिखा, उर्दू के अंदर है ये, कि तारीख़ में पहली बार। इसके अलावा मैं आपको खबर ये भी दे रहा हूँ कि चीन ने, जो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत कर रहा है, प्रेसिडेंसी में है, यूएनओ के अंदर एक इजलास बुलाया है गाज़ा के मुद्दे पर। उसमें अमेरिका के ब्लिंकन साहब कैसा रवैया इख्तियार करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ इसके अलावा इससे रिलेटेड खबरें और भी हैं। 2-4 मिनट बने रहिए। लिखता है वो एक साहब कि इसराइल में इस वक्त हर घर में, होटल और हर महफिल में एक ही मौजू सुखन है, एक ही मतलब टॉपिक है, वो है जानबाजों का कैदियों के साथ माफूक ख्याल, और उर्दू में है कि बहुत अच्छा यकीन, हुस्न सलूक। सब हैरान हैं कि कैसी मखलूक हैं ये। हमास के लोगों को कहा जा रहा है ये कैसे लोग हैं जिसने दुश्मन के कैदियों को इस तरह रखा कि खुद भूखे रहे और उन्हें हर चीज़ में मुहैया की, उनका ऐसा ख्याल रखा। मैं इनकी तारीफ़ करने के लिए हाजिर नहीं हुआ हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि इन लोगों ने कहा क्या है। इन लोगों ने कहा यह गया कि इसराइली शहरी अपनी फ़ौज के मतऊन करार देते हुए कि तुम हमारी हिफाजत में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। फ़ौज ने इसराइली को रोकने की कोशिश की और फ़लस्तीन का परचम, झंडा लहरा दिया, छीन लिया। अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर मिट्टी डाल दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मनाजिर सामने आए हैं। इन्होंने हमास की तारीफ़ लिखी है, जिसको मुझे बताने में भी प्रॉब्लम हो रही है। वजह उसकी यह है कि हम जानते हैं, अभी कर्नाटक के अंदर एक साहब कुछ वहाँ की बातें बता रहे थे, उनके घर पुलिस पहुँच गई है। चलिए खैर, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इसराइल के सैनिक उस जुलूस से झंडा छीनते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने झंडा फहरा दिया और वो फ़लस्तीन के पक्ष में आकर खड़े हो गए। ये खबर है, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट खबरें अब मैं आपको दूसरी दिखाता हूँ। मैंने आपसे कहा कि चीन ने यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल का जो मीटिंग बुलाई है वो शुरुआत हो गई आज से, यानी कि 29 तारीख से। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर अल जज़ीरा ने उसको छापा है। लिखता है अल जज़ीरा के, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी टू चेयर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ऑन मिडिल ईस्ट फोकसिंग ऑन ह्यूमैनिटेरियन पॉजेज इन गाजा फॉलोइंग द फेल्ड सीज फायर रिजोल्यूशन ऑन नवंबर 15। 15 नवंबर को जो वहाँ पर रिजोल्यूशन फेल हो गया था, जिसमें अमेरिका वीटो कर गया था, इस बार अब चीन जो है वहाँ की सदारत कर रहा है। तो वहाँ पर विदेश मंत्री सब जमा होंगे और वहाँ वो गाज़ा के बारे में बात करना चाहते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से सीज़ फायर मुस्तकिल तौर पर लगाया जा सके। ये चीन जो इकट्ठा कर रहा है पूरी दुनिया को, इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट निकल कर आएगा। ये बात अलग है कि जो सऊदी मुल्क हैं वो सब इकट्ठे होकर, कल की खबर बता रहा हूँ, स्पेन पहुँच गए थे। पहले चीन गए, फिर रशिया गए, फिर इंग्लैंड गए, फिर फ्रांस गए, उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। इसके अलावा अब मैं आपको गाज़ा में लेकर चलता हूँ। गाज़ा के अंदर कल की खबर है कि 10 इसराइली और 2 फॉरनर हैव बीन हैंडेड ओवर द हमास इन गाज़ा टू रेड क्रॉस सोसाइटी। 10 और यानी कि 12-13 लोगों को उन्होंने फिर छोड़ दिया है। इसके अलावा ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है, आपके सामने है। वो छोड़ इधर रहा है, लेकिन वेस्ट बैंक जो फ़लस्तीन का एरिया है वहाँ से वो बाकायदा बेकसूर लोगों को पकड़ भी रहा है। Over the first 4 days of the Ismail Hamas prisoner exchange, Israeli arrest 133 Palestinian while releasing 150 छोड़ दिए हैं और 133 फ़लस्तीनियों को अरेस्ट भी कर लिया गया। ये कंडीशन एक मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर झड़पें बराबर हैं। इसराइल अपने उन जो रूल रेगुलेशंस बने हैं उनको पूरी तरह से अदा करने में बहुत ज़्यादा कासिर है। आप देख सकते हैं कि इसराइल के सैनिकों ने अस्थायी युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए गाज़ा के अल मगाजी इलाके में फ़लस्तीनियन पर गोली चलाई। भूल गए कि पुराना समय नहीं रहा, हमास ने बम फोड़े, कई इजराइल सैनिक घायल। ये स्क्रीन पर तस्वीर है, काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। एक खबर मैं आपको और बताता हूँ। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक
इसराइल के अखबार ने छापा है कि 1000 सैनिक उनके ज़ख्मी हैं। मरे हुए की तो खबर उन्होंने दी नहीं है, लेकिन ज़ख्मियों की ज़रूर बताई है। उसको छापा के 1000 इसराइली सोल्जर ऑफिसर इंजर्ड सींस आउटब्रेक ऑफ वार ऑन गाज़ा ऑन अक्टूबर 7 अक्टूबर से लेके अब तक उन्होंने 1000 सैनिकों के बारे में बताया है कि वो ज़ख्मी हैं। मरे हुए की तादाद क्या हो सकती है ये तो आप वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मीडिया को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। और ये भी आप जानते हैं कि जब किसी देश के सैनिक मारे जाते हैं या ज़ख्मी होते हैं तो अगर 100 मारे जाते हैं तो 10 बताते हैं, 100 ज़ख्मी होते हैं तो 5 बताते हैं। अब ये 1000 बताए गए, इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इसराइल की सेना को हुआ है। एक इसकी तस्वीर खबर मैंने आपको ये बता दी है। दूसरी खबर मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि वहाँ के अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। अल जज़ीरा ने छापा था कि शॉकिंग सीन्स फ्रॉम द इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU की जो एक तस्वीर है, वहाँ पर जो प्री मैच्योर बेबीज़ हैं उनकी बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड के रूप में दवाई नहीं पहुँच पा रही है। एक पैलेस्टीन उर्दू का अखबार है, उसने लिखा कि 7 हफ्तों में 15,000 शहरी मारे गए, जिनमें 70% हमारे बच्चे और ख़वातीन हैं, औरतें हैं। ये तादाद अफ़गानिस्तान में 20 साल की जंग में हलाक होने वाले शहरियों से ज़्यादा है। ये कोई अंग्रेज़ी वहाँ नामा निगार हैं, सुनीता निक्सन, उनका बयान है। दर्शकों, हालात बड़े ख़राब हैं ख़ित्ते के अंदर, मतलब उस पूरी रीजन के अंदर, लेकिन वहाँ इसराइल के अंदर भी जो हालात हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। कुछ ख़बरें और अगर आती हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ख़बर ईरान ऑब्ज़र्वर ने छापी है। वहाँ बहरे रोम तो नहीं कह सकते, लेकिन जो वहाँ पर रेड सी है, वहाँ पर जो अमेरिका के वारशिप खड़े हैं, पिछले दिनों हंगामा हुआ था कि ईरान की तरफ से एक ड्रोन आया और उसने उनकी जासूसी करके वो चला भी गया। अमेरिका बड़ा हक्का बक्का रहा कि हमारा इतना एडवांस वारशिप वहाँ खड़ा है, हम पता नहीं कर पाए कि कोई जासूसी करना आया है। ईरान ने उस जासूसी करने वाले ड्रोन की वीडियो जारी कर दी है। ये देख लीजिए, ईरान ऑब्जर्वर ने छापा कि ईरान हैज़ रिलीज द सीन ऑफ द मॉनिटरिंग द एयरक्राफ्ट कैरियर USS DYD एसन हाउएवर विद ड्रोन्स विद वाइल पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। द IRGC, ये ईरान का जो है वो है, वार्न किया है US को टू लीव एयरक्राफ्ट ऑन द एयरक्राफ्ट कैरियर वाइल यू पास थ्रू। ये वो चीज़ बताता है कि ईरान किस प्रकार से उन पर नज़र रख रहा है। भविष्य में अगर ये कुछ होता है तो आने वाले समय में ईरान किस प्रकार से उन पर हमला कर सकता है, इसकी भी कुछ अंदाज़ा है। कुछ लोगों ने TRT वर्ड है टर्की का बहुत बड़ा, उन्होंने बताया कि इसराइल हमास कंक्लूड 5th एक्सचेंज ऑफ प्राइजनर्स अंडर ट्रूस डील। उन्होंने बताया किस प्रकार से जो हमास ने अपने इसराइल के लोगों को छोड़ा है, उसके अंदर कितना ज़्यादा उन्होंने हमदर्दी और उसका रवैया अख्तियार किया है। ये चीज़ें हैं दर्शकों, ये वहाँ की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। नेक्स्ट टाइम कोई ख़बर आती है मैं दोबारा लेकर हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।